हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गोल्डन वर्ल्ड का एपिसोड 3। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में मार्क तोंग से पूछता है, तू श्योर है ना तुझे मेरे साथ रहना है? तो तोंग बोलता है, मेरे गोल्डन ब्लड से दूसरों लोगों को भी चोट लगी है ना। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से लोगों को नुकसान हो, उन्हें कोई चोट पहुँचे। तो इसलिए मैं तेरे साथ रहूँगा जब तक मैं 21 साल का नहीं हो जाता। तोंग अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है, मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए मैं कहीं और रहूँगा। तो तोंग का बेस्ट फ्रेंड बोलता है उसे कि नहीं, तू अकेले नहीं रह सकता, ठीक है, तू बीमार है, ये है वो है, उसे मना करता है। पर तोंग कहता है, देख मैंने ना मिस नुआन से भी परमिशन ले ली है, ठीक है, और बाय बाय बोल के फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ मार्क तोंग को अपने घर लेके आता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, और तोंग थोड़ा सा डर जाता है इतना बड़ा घर देखकर और बोलता है, रुक। तो वो कहता है, क्या हुआ? तोंग बोलता है, यहाँ कोई और नहीं रहता क्या? तो मार्क बोलता है, नहीं, यहाँ मैं अकेले रहता हूँ। तोंग बोलता है, वेट वेट, यहाँ कुछ अजीब चीज़ तो नहीं है ना? तो मार्क बोलता है, क्या अजीब चीज़? तो तोंग बोलता है, जैसे कि घर के बीच में कॉफिन। तो मार्क बोलता है, खुद आ जा और देख ले। और मार्क बोलता है, तुझे लगता है वैम्पायर बस एक अंधेरे से कैस्टल में रहते हैं और कॉफिन यानी कि एक जो जिसमें लाश रखते हैं ना, उसे बोलते हैं, उसके अंदर सोते हैं? हाँ। तोंग बोलता है, जैसे भूतिया घर में? तो मार्क तोंग को एक रूम में लेके जाता है और बोलता है, यहाँ सारी चीज़ है जो तुझे चाहिए, ठीक है। और तोंग पूछता है, तू कहाँ सोएगा? कहीं तू पूरी रात मुझे तो नहीं देखेगा ना? मार्क, वैसे ये बेड छोटा है 2 लोगों के लिए। मार्क बोलता है, मैं तेरा बेड पर नहीं सोऊंगा, ये पूरा रूम तेरा है। अब जब हम साथ रह रहे हैं तो तुझे पता होना चाहिए कि वैम्पायर सोते नहीं हैं, और मैं तुझे पूरी रात देखूंगा। तोंग बोलता है, डोंट टेल मी कि तू रात को आकर मेरा खून पी लेगा। तो मार्क बोलता है, अगर मुझे तेरा खून पीना होता तो मैं वो पहले ही पी चुका होता। और मार्क तोंग को स्मेल करने लगता है, क्योंकि उसको कुछ अच्छे से स्मेल आती है तोंग के ऊपर से। और तोंग मार्क को रूम से भेज देता है और पूरा रूम देखने लगता है और फिर सोने लगता है। पर तोंग को कुछ कुछ बातें याद आने लगती हैं, तो वो सो नहीं पाता है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर मार्क का पेंटिंग देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और उठकर स्टिकी नोट लेता है और उसकी आंखों पर लगा देता है और स्माइल करता है और सो जाता है। फिर मार्क कुछ फील करता है, क्योंकि तोंग को एक बुरा सपना आता है। और मार्क आता है रूम में और तोंग के पास बैठता है और उसे काम करता है। और जब मार्क अपनी पेंटिंग देखता है तो वो स्माइल करता है कि ये इसने क्या किया है। और फिर मॉर्निंग में जब तोंग उठता है तो अपना नेक देखता है वो, कि कहीं मुझे काटा तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो पेंटिंग देखता है और बोलता है, मार्क ने बोला था कि वो रूम में नहीं आएगा, हाँ, और ये देखो। और फिर नीचे जाता है तोंग और मार्क बोलता है, भूख लगी है? तो तोंग बोलता है, पर तू तो बस टमाटो जूस पीता है ना? मार्क बोलता है, ये सब तेरे लिए है। तोंग बोलता है, क्या? ये मेरे लिए ये सब? फिर मार्क बोलता है, मुझे नहीं पता तुझे क्या खाना था, तो इसलिए मैंने सब ऑर्डर कर दिया। और फिर आंटी वान आती है और पूछती है, तोंग कुछ और चाहिए क्या, या फिर मार्क के जैसे टोमेटो जूस चाहिए? तो तोंग मना कर देता है और बोलता है, बस पानी। और फिर तोंग खाना स्टार्ट करता है, तो वो खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। ये सब तोंग बोलता है
तू नहीं खाएगा मार्क? तो मार्क बोलता है हम खाना नहीं खाते। और तोंग बोलता है ट्राई करना, वैसे इतना बुरा है तेरे लिए, तू वैम्पायर है, तेरे पास इतना सारा पैसा है पर तू ये इतना अच्छा अच्छा खाना खा नहीं सकता। और फिर मार्क तोंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर तोंग मार्क को अपने हाथ से कुछ खिलाता है और मार्क को बहुत टेस्टी लगता है खाना। और फिर तोंग कुछ खाने लगता है, फिर से मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर तोंग खिलाता है उसे अपने हाथ से। और उसके बाद मार्क जो खाना शुरू करता है वो रुकता नहीं है, वो सारी चीज़ें ट्राई करता है धीरे धीरे। और तोंग उसे एक एक चीज़ देता रहता है खाने के लिए कि तू सब ट्राई कर। दूसरे सीन में तोंग बोलता है कुछ काम है करने के लिए, क्योंकि जब मैं ऑर्फन में था तो मिस नॉन मुझे कोई ना कोई काम देती रहती थी जिससे मैं बोर नहीं होता था। यहाँ मैं सिर्फ बैठा हुआ, मुझे बहुत बोर लग रहा है, हाँ प्लीज़ मुझे कुछ काम बताना। और कहता है वैसे यहाँ पर मॉल है, मुझे कुछ ख़रीदने जाना है। तो मार्क कहता है क्या चाहिए मुझे बता दे, मैं ले आऊँगा। तो तोंग कहता है नहीं मुझे कपड़े चाहिए तो मुझे खुद जाना है। उसके बाद मार्क उठता है और इंची टेप लाता है और तोंग का पूरा साइज़ लेता है। इंची टेप से पहले हाथ, कमर, शोल्डर्स, स्टमक, एवरी पार्ट। और उसके बाद कहता है मार्क साइज़ पूरा मेजर करने के बाद अब तो मुझे पता चल गया है ना तेरा साइज़, तो अब तो मुझे बता सकता है तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए लेकर आ जाऊँगा। दूसरे सीन में मार्क एक्सरसाइज करता है और तोंग भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ। और फिर मार्क तोंग से पूछता है तूने कभी एक्सरसाइज नहीं किया? तो तोंग वो मना कर देता और कहता है नहीं कभी नहीं। और मार्क बोलता है ठीक है मैं सिखाता हूँ। और मार्क तोंग को सिखा ही रहा होता है कि तोंग का जो पसीना छूटने लगता है और उसको स्वेट हो रही होती है, तो उसका स्वेट देखकर उसको कुछ फील होता है। तो मार्क तोंग से दूर हट जाता है और ट्रेडमिल पर रनिंग करने लगता है। तो तोंग भी मार्क के साथ रनिंग करने लगता है और रनिंग करते करते तोंग अपना पसीना पोंछता है एक टॉवल से। तो मार्क स्पीड कर लेता है अपना और धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाता है और फिर वो एकदम से रुक जाता है। तो तोंग बोलता है क्या हुआ, एक्सरसाइज नहीं करना, मैं तुझे इतना परेशान कर रहा हूँ, ठीक है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। और बोलकर वहाँ से चला जाता है तोंग। और मार्क तोंग का टॉवल लेता है और उसे स्मेल करने लगता है और इतने में ही तोंग आ जाता है और बोलता है मैं अपना स्लीपर लेना भूल गया था। मार्क बोलता है नेक्स्ट टाइम अपना टॉवल लेना मत भूलना। और वहाँ से चला जाता है मार्क। और फिर टोंग अपना टॉवल स्मेल करता है, इसमें क्या था जो ये स्मेल कर रहा था। दूसरी तरफ मार्क तैयार श्यार होके कहीं जा रहा होता है और वो कहता है टोंग कहाँ जा रहा है मार्क? तो मार्क बोलता है मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ, तो अपना ध्यान रख लेगा ना? तो टोंग बोलता है हाँ मैं रख लूँगा अपना ध्यान। तो फिर मार्क बोलता है वैसे यहाँ पर कोई है भी नहीं और तुझे अकेला छोड़ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक काम कर तू मेरे साथ चलेगा? तो टोंग मार्क की बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहता है सच में मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, ठीक है मैं अभी चेंज करके आता हूँ। और फिर मार्क कहता है टोंग अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तुझे मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज रहना पड़ेगा, ठीक है? तो टोंग कहता है ठीक है। टोंग और मार्क हॉस्पिटल में जाते हैं मिस तारा से मिलने और रूम में जैसे ही जाते हैं टोंग और मिस तारा दोनों एक दूसरे को स्वदिका यानी हेलो नमस्ते वमस्ते बोलते हैं। और उसके बाद मिस तारा टोंग को कहती है क्या मैं तुम्हारा हाथ चेक कर सकती हूँ? और उसके बाद टोंग थोड़ा डर जाता है पर वो फिर भी अपना हाथ दे देता है। फिर मिस तारा टोंग का पास्ट देखकर बोलती है वैसे मैं भी होती तो मैं भी मार्क के आंखों पर स्टिकी नोट लगा देती। तो टोंग बोलता है
क्या आपको पता है? फिर मिस तारा उसका पास्ट देखती है और बोलती है, वैसे मैं भी होती तो मैं भी मार्क की आंखों पर स्टिकी नोट लगा देती। तो तोंग बोलता है, क्या आप पास्ट देख सकती हो? तो मिस तारा थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलती है, तोंग बस थोड़ी देर और, वैसे थैंक यू। बस जब गोल्डन ब्लड आएगा और चांद की रोशनी कम होगी तब शांति वापस आएगी। और वो होश में आती है और फिर कहती है, वैसे मार्क तुम्हारा सही ध्यान रख रहा है ना? अगर ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करे ना तो मुझे बता देना। तो तोंग बोलता है, सच में? मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मार्क ने मुझे परेशान किया ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मार्क पूछता है, सोने जा रहा है? तो तोंग मना कर देता और कहता है, कल मिस नॉन का बर्थडे है तो मैं उनके लिए गाना गाना चाहता हूँ। कम से कम मैं उनको एक वीडियो ही सेंड कर दूँ। और जब तोंग गाना गाना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। तो मार्क वहीं बैठा होता है सोफ़े पे और वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और फिर उसके बाद कहता है, ठीक है तो कल हम तेरे ऑर्फन चल रहे हैं। और ये सुनकर तोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट डे तोंग और मार्क दोनों ऑर्फन जाते हैं और फिर वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सीधा तोंग को हग करते हैं जाकर। और उसके बाद तोंग पूछता है, तोंगला कहाँ है? तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि वो रूम के अंदर है। और इतने में ही तोंगला रूम से बाहर आता है और फिर सब मिलते जुलते हैं और तोंग बताता है कि ये मार्क है और फिर सब हाय हेलो करते हैं। और उसके बाद तोंग और मार्क एक बेंच पे बैठे होते हैं। वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है, पी तोंग हम खेलें क्या? तो वहाँ से पीछे से एक बच्चा बोलता है, नहीं वो नहीं खेल सकते क्योंकि वो बीमार है ना, ठीक है। और फिर इतने में ही वो बच्चा जाने लगता है। तो तोंग बोलता है, नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ, देख मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। और वो बच्चा देख के खुश होता है और फिर वो कहता है कि ये वाले भैया खेलेंगे क्या हमारे साथ? और फिर उसके बाद तोंग कहता है, बिल्कुल क्यों नहीं, अभी आ रहे हैं ये भैया। और उसके बाद मार्क अपना शर्ट उतारता है और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। और सारे छोटे बच्चे मार्क को घेर लेते हैं क्योंकि मार्क इतना अच्छा खेल रहा होता है एंड लुकिंग सो हॉट सेक्सी माय गॉड। और फिर उसके बाद मार्क हार जाता है और ये सब दूर से बैठा हुआ तोंग देख रहा होता है। खेलने के बाद मार्क दोबारा तोंग के पास आके बैठता है और तोंग बोलता है, जब मैं छोटा था ना तो मुझे भी बच्चों के साथ खेलने का बहुत मन करता था, पर मिस नवान ने मुझे कभी खेलने नहीं दिया क्योंकि उनको डर लगा रहता था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए और मुझे ब्लीडिंग ना हो। पर अब मैं सोचता हूँ तो वो मेरा अच्छा ही चाहती थी। और फिर तोंग पूछता है, और तू जब छोटा था तो कभी खेला है? तो फिर उसके बाद मार्क अपना पास्ट सोचने लगता है और इसमें ये दिखाया गया है गाइस कि वो कैसे वैम्पायर बना है। और मार्क अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। उसके पापा उसके लिए दवाई लेके आते थे पर दवाई बिल्कुल असर नहीं करती थी, एकदम मरने वाली हालत हो गई थी। और एक रात को वो दवाई खाता है पर कोई असर नहीं होता है और उसके पापा गॉड से प्रेयर करने लगते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो। और इतने में बाहर कोई आता है और जब उसके पापा बाहर देखने जाते हैं तो वहाँ पर मिस तारा खड़ी हुई होती है और वो ऑफ़र करती है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकती हूँ, ठीक है, पर तुम्हारे बेटे को मैं लेकर जाऊँगी और समथिंग समथिंग ऐसा कुछ वो बोलती हैं। और उस सुनकर उसके पापा, मार्क के पापा मान जाते हैं कि बस मेरा बेटा ज़िंदा बच जाए। और ये कहानी मार्क तोंग को सुना रहा होता है और फिर तोंग कहता है, तो इसका मतलब मिस तारा तेरी लाइफ सेवर है, उसने तुझे बचाया है ना? और फिर उसके बाद मार्क कहता है तो तोंग कहता है, हमारी लाइफ कितनी सेम है ना, तू सच में बीमार था और यहाँ मैं बस। और फिर उसके बाद कहता है कि वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ क्योंकि मैं एक स्पेशल था, मुझे हमेशा से फील होता था। और उसके बाद तोंग एक पिक्चर लेता है, एक पेपर पे बना हुआ होता है ड्राइंग,
और फिर वो उसे देख रहा होता है बड़े ध्यान से और सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल। और कहता है फिर मार्क को, चल सरप्राइज़ देने चलते हैं। और उसके बाद फ्रिज से केक निकालता है और वो सरप्राइज़ के लिए जा ही रहा होता है कि मार्क बोलता है मिस नॉन आ रही है। और उसके बाद तोंग जल्दी से मार्क को बाहर भेज देता है और कहता है तू उसको जाके रोक, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़े रहता हूँ सरप्राइज़ के लिए। और जैसे ही मार्क बाहर जाता है, अरे मार्क आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर मार्क बोलता है तोंग भी आया है। तो फिर मिस नॉन बोलती है तोंग तोंग भी आया है यहाँ पर। और ये सब बात बाहर अंदर खड़ा होकर वो सुन रहा होता है तोंग। और उसके बाद मार्क कहता है कि इससे पहले मार्क कुछ बोलता, मिस नॉन अपना बोलने लग जाती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मिस नॉन मार्क के कहने पे उसकी देखभाल करती थी। और उसके बाद ये सारी बात तोंग सुन लेता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और मिस नॉन मेरा ध्यान सिर्फ इसलिए रख रही थी क्योंकि मार्क ने बोला था। और ये सारी बात सुनकर तोंग बाहर आ जाता है और तोंग को वहाँ पे देखकर मिस नॉन शॉक हो जाती है कि इसने सारी बात सुन ली। और उसके बाद तोंग चिल्लाने लगता है आपने बचपन से मेरा ध्यान सिर्फ मार्क के कहने पे रखा था, तो आप मुझसे सच में प्यार नहीं करती थी? कितने पैसे दिए थे मार्क ने आपको मेरा ध्यान रखने के लिए? हाँ मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करती हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। और मिस नॉन इससे पहले कुछ बोले पर मार्क कुछ नहीं सुनता है और मिस नॉन को बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है, उनके ऊपर चिल्लाता है और वहाँ से चली जाता है। तोंग जा रहा होता है तो पीछे से आवाज़ लगाता है तोंगला। और उसके बाद तोंग रुक के तोंगला के ऊपर भी चढ़ने लगता है और कहता है तुझे भी पता था ना कि मैं स्पेशल हूँ, और तू भी बस नाटक कर रहा था मेरा बेस्ट फ्रेंड होने का, है ना, तुझे भी पैसे मिले होंगे। तो फिर उसके बाद तोंगला कहता है तू ये क्या बोल रहा है? मुझे पता था कि तू स्पेशल है, पर मैंने तेरे साथ दोस्ती इसलिए नहीं रखी थी। तो टोंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, सब मेरे साथ सब इसलिए हैं क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। तुम सब मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, है ना। और उसके बाद बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। और उसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हाँ मैं इतने साल से तेरे साथ इसलिए हूँ, है ना, और तुझे ऐसा लगता है तू मेरे बारे में ये सोचता है? शिट यार, मैंने सोचा नहीं था तू मेरे बारे में ऐसा भी कुछ सोच सकता है। तुझे जो करना है कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है ऐसा बोल के, और तोंग अकेले रह जाता है। मार्क तोंग के पास आके बैठता है और कहता है तुझे जो पूछना है पूछ, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तुझे। तो तोंग बोलता है कितना अच्छा है ना कि सब मेरी इतनी केयर करते हैं, है ना। तो मार्क कहता है हम सबको तेरी टेंशन है, हम सब तेरी सेफ्टी चाहते हैं। तो तोंग कहता है मेरी सेफ्टी या फिर कुछ और रीज़न है इसके पीछे? मार्क बोलता है ये सच है कि हमने ऑर्फन को और इन सब बच्चों को पैसे डोनेट किए थे ताकि तुम सबकी देखभाल अच्छे से हो सके। तो टोंग कहता है हाँ पैसा पैसा पैसा, हाँ अगर पैसा नहीं होता तो मिस नॉन मेरा इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखती। और मिस नॉन को सब पता है कि तुम लोग कौन हो, है ना, और मैं स्पेशल हूँ। हमेशा मैं ही सबकी केयर करता था और सब झूठ निकला, तुम सब मेरे साथ खेल रहे थे। और ऐसा बोल के वो जाने लगता है और मार्क उसको पीछे से खींचता है और बहुत क्लोज आ जाता है वो, और कहता है मेरी बात सुन, हम सब ये तेरे लिए कर रहे थे, तेरी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद मार्क खो जाता है उसकी आंखों में। यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है मार्क का। मार्क अपने पापा को देखता है और उसके पापा बोल रहे होते हैं मार्क मुझे लास्ट टाइम तुझे देखना है, तेरा फेस देखना है। और उसके बाद उसके पापा उसका हाथ पकड़ के कहते हैं सॉरी सॉरी बेटा, और वो मर जाते हैं। और फिर उसके बाद मार्क अपने मन में ऐसा सोच रहा है कि वैम्पायर जब से मैं बना, ना मुझे प्यार फील होता है, ना इमोशंस, ना सैडनेस, ना लोनलीनेस। मेरे लिए रात क्या दिन क्या कुछ नहीं पता चलता, पर जब भी मैं तोंग के क्लोज़ होता हूँ पता नहीं क्यों मुझे ये सब फील होता है। मार्क तोंग को कहता है आई एम सॉरी,
मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या फ़ील कर रहा है। तो तोंग कहता है, तू मुझे समझ सकता है कैसे? तो मार्क बोलता है, मुझे पता है तू क्या फ़ील करता है, लोनलीनेस, अकेलापन, ये मैं भी फ़ील करता हूँ, ठीक है? और ये सब मैं तुझे वापस देना चाहता हूँ, तेरी खुशी, हर चीज़। मार्क बोलता है, मैं तुझे तेरी नॉर्मल लाइफ वापस दे रहा हूँ। मार्क तोंग को अपने घर वापस लेके आता है और सारा सामान पैक करता है और उसको उसका गिटार देता है। तो तोंग कहता है, तू सच में चाहता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँ? तो मार्क कहता है, अपना ध्यान रखना। और उसके बाद लॉकेट देख कर तोंग कहता है, मैं सोचता था कि मुझे पता नहीं किस एंजल ने बचाया उस टाइम, पर हमेशा से तू मेरा ध्यान रख रहा था, तू मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद तोंग अपना लॉकेट निकालता है और मार्क के हाथ में देता है और कहता है, ये तेरा है ना? और उसके बाद मार्क कहता है, नहीं, अब से तू इसका ध्यान रखेगा, अपने पास रखना, ठीक है? और उसके बाद मार्क कहता है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ओके? और तोंग वहाँ से मार्क को बाय बाय बोल के चला जाता है। तोंग अपने पहले वाले घर में जाता है जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड निकल कर कहता है, क्या हुआ? तो तोंग कहता है, तो अपने वीआईपी दोस्त का ख्याल नहीं रखेगा? और रात को जब तोंग सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है जिसमें वो एकदम से उठता है और जैसे ही वो उठ के बैठता है वहाँ पे सामने मार्क खड़ा हुआ होता है और मार्क तोंग के पास आके बैठता है और धीरे 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 दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं और इतने क्लोज आ जाते हैं कि दोनों किस कर लेते हैं। और एकदम से ही सुबह होती है और तोंग उठ जाता है अपने सपने से। गाइस, ये जो किस था ये एक सपना था। और फिर उसके बाद तोंग रेडी शेडी होता है और कॉलेज जाता है और कॉलेज में जाके वो अपनी सीट पर बैठता है और वहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं और वो बोलते हैं कि उनको कुछ काम देते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट आपको एक ग्रुप में 3 लोग होने चाहिए। और उसके बाद जैसे ही तोंग पीछे मुड़ता है तो पीछे मार्क बैठा हुआ होता है और मार्क कहता है, हेलो, क्या हुआ, ग्रुप में मेंबर्स चाहिए? और तोंग मार्क को देख के शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। एपिसोड 4 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि एपिसोड 4 में किस आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है एपिसोड 4। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।